स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका हिंदी का लेसन जश के प्रश्न। ठीक है, तो ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने से अब कुछ ही समय शेष था। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना था। एक दिन की बात है, पांचों पांडव थके हुए और प्यास से व्याकुल एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे। ठीक है, ये लेसन में क्या है, पांडवों के बारे में बताया गया। पांडव इन्हें बोला जाता है। 5 भाई थे जिन्हें पांडव बोला जाता है। पांडव मतलब उनके पिता का नाम पांडु था, जिनकी वजह से उनका नाम पांडव रह गया। ठीक है ये एक महाभारत की स्टोरी है। तो क्या कह रहे हैं कि पांडवों को वनवास मिला था 12 वर्ष का, तो उनका वनवास पूरा होने वाला था। सिर्फ 1 वर्ष का जो था अज्ञातवास रह गया था, और एक बरगद के पेड़ के नीचे वो व्याकुल होकर प्यास से बैठे थे। प्यास के कारण उन सभी के कंठ सूख रहे थे, उन्हें प्यास लगी हुई थी। नकुल की जल की तलाश से निकल पड़े। कुछ देर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला, उनमें से स्वच्छ जल भरा था। नकुल पानी जल के लिए सरोवर में उतरे ही थे कि तब आवाज़ आई, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर पानी जल का साहस करना। कि जब नकुल उस सरोवर से पानी पीने लगा तो उसे एक आवाज़ सुनी, और उसने क्या कहा कि ये सरोवर मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और फिर पानी पीना। ठीक है, साहस करना। नकुल को इतनी अधिक प्यास लगी थी कि उन्होंने आवाज़ की कोई परवाह नहीं की और जल पीने लगे। जल पीते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े। बहुत देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। नकुल जब आया नहीं तो युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे इनके, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को बोला कि तुम जाओ नकुल को देख के लाओ। उसके साथ भी वही घटना घटी जो नकुल के साथ घटी। ठीक है, उसने सरोवर देखा और क्या हुआ, वो वहाँ एक आवाज़ आई कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पर उसने सुना नहीं और पानी पी लिया और वो भी वहाँ पे मर गया। इसके बाद अर्जुन वहाँ पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को सरोवर के पास मृत पड़े देखा। जब जल पीने का प्रयास करते ही उसने भी वैसी वाणी सुनाई दी। वाणी सुनकर अर्जुन ने बाण चलाया, किंतु उसके बाण चलाने का कोई फल न निकला। जल पीते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े। इसके पश्चात भीम आए और वह अन्य तीनों भाइयों की भांति वहीं ढेर हो गए। चारों भाइयों के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। वे उन्हें खोजते हुए सरोवर के निकट पहुंच गए। युधिष्ठिर ने भी वही वाणी सुनी। युधिष्ठिर ने भी वही वाणी सुनी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर जल पिया। यह तालाब मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर पीकर प्यास बुझाना। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई जोश है। वे बोले, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ, आप प्रश्न कीजिए। ठीक है, युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, आप बताइए। यश के प्रश्न किए। जश्न का पहला प्रश्न क्या था, जश क्या कहता है, मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर कहता है धैर्य, कि अगर मनुष्य के पास धैर्य है तो वो कुछ भी, धैर्य ही हमेशा उसका साथ देता है। फिर है जश कहता है कि जश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है, तो युधिष्ठिर ने बोला दान। फिर यश कह रहा है कि वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला कौन है, तो युधिष्ठिर ने बोला मन। फिर है जश, विदेश जाने वाले कौन साथी होता है, तो युधिष्ठिर ने बोला विद्या। फिर जश का कहना, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। फिर जश ने पूछा, किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता, युधिष्ठिर ने कहा क्रोध। फिर है जश का सवाल था, सर्वोत्तम लाभ क्या है, युधिष्ठिर ने क्या बोला, आरोग्य। यश को, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं होती, युधिष्ठिर ने बोला सज्जन व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं होती। यश ने कहा, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद है, इस प्रकार युधिष्ठिर ने यश के सभी सवालों के उत्तर दिए। युधिष्ठिर द्वारा यश के प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वे ठीक थे। ठीक है, युधिष्ठिर ने जो जो उत्तर दिए वो सभी क्या थे, ठीक थे। यश ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, कहो किसे जीवित करूँ। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल को जीवित कीजिए। ठीक है, तो उसने एक अपने भाई नकुल को बोला कि नकुल को जीवित कर दीजिए, बाकियों को नहीं। यश बोला, युधिष्ठिर तुमने महाशक्तिशाली भीम और धनुधारी अर्जुन के स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित करवाना चाहा। युधिष्ठिर ने बताया, यह धर्म का प्रश्न है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यश और कोई नहीं सभ्य धर्म देते वे युधिष्ठिर की भावनाओं से प्रसन्न हुए। उन्होंने चारों भाइयों को जीवित किया। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन था। इस लेसन में हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसमें मिलता है कि जैसे युधिष्ठिर ने सोच समझ के सारे काम किए, वैसे हमें अगर कोई काम करना है तो उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि अगर हमें प्यास लगी है तो भाग के जाए और जहर के प्याले को पी ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें सोच समझ के कोई भी काम करना है तो वो सोच समझ के करना है, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। शब्दार्थ हैं, ये आप अपनी नोटबुक पे करिएगा। अज्ञातवास, छिपकर रहना, मतलब अज्ञातवास मिला था ना उन्हें 1 वर्ष का, 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे, कुछ वर्ष शेष थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 11 वर्ष का उन्हें वनवास था, जिनमें से 1 वर्ष का क्या मिला हुआ था, अज्ञातवास, मतलब उन्हें छिपकर रहना था, किसी को दिखाई नहीं देना था। स्लोवर्त लाभ, स्वश साप, कंठ गला, बाणी बोली, शेष बाकी, व्याकुल बेचैन, त्यागकर छोड़कर, मृत मरा हुआ, धनुधारी, धनुष धारण करने वाला, आरोग्य, निरोग, मतलब आरोग्य जिसे कोई रोग ना हो, पश्चात, बाद, एकमात्र, अकेला, धैर्य, हिम्मत, आश्चर्य, अचंभा, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, जीवित, जिंदा। ठीक है बच्चों, ये है वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। अब मैं क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं। पांडवों का अज्ञातवास कितने वर्ष के लिए था। तो पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष के लिए था। बच्चों क्वेश्चन है, पांडवों का अज्ञातवास कितने वर्ष का था। पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष के लिए था। उन्हें वनवास 12 वर्ष के लिए मिला हुआ था, पर उनका अज्ञातवास 1 वर्ष के लिए था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है, सबसे पहले जल पीने कौन गया था और तथा उसे अब किसकी आवाज़ सुनाई दी। सबसे पहले नकुल जल पीने गया था, उसे जश की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, आगे है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था। वनवास 12 वर्ष का था, अज्ञात 1 वर्ष का था। ठीक है, तो वनवास कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का। सर्वप्रथम पानी लाने कौन गया था, नकुल। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। युधिष्ठिर क्यों चिंतित हो गए। चारों भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम के न लौटने से युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। मनुष्य का साथ कौन देता है, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। मनुष्य का साथ धैर्य देता है और अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि रोज़ हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि हम अनंत काल मतलब हमेशा ही, कभी ना मरे। ठीक है, अनंत काल, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, एक लंबे टाइम के लिए क्या रहें, जीवित रहें। फिर है, किसने किसको कहा। ठीक है, तो ये किसने किसे कहा ये हमने बताना है। यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर जल पीने का साहस करना। किसने कहा ये जश ने कहा। किसे कहा, 5 भाइयों को बोला।
मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ, आप प्रश्न करें। ये किसने बोला? चारों ने तो क्या बोला था, बोला ही नहीं कुछ, जाके पानी पी लिया। पर युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो ये किसने कहा? युधिष्ठिर ने। किससे कहा? जश से। मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। ये किसने बोला? ये जश ने बोला। किसे? युधिष्ठिर को। नकुल को जीवित कर दीजिए। ये किसने बोला? युधिष्ठिर ने। यश से। खालिस्तान बरिए। पांडु की 2 पत्नियों के नाम कुंती और माद्री थे। जश और कोई नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। सभी लोग चाहते हैं कि अनंत काल तक जीवित रहें। डैश हवा से भी तेज है मन। डैश पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीने का साहस करना। तो ये बच्चे आपका लेसन कंप्लीट होता है। तो आपने ये लेसन कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।